नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, और राहुल गांधी ने जो राजनीति का ट्रैक चेंज किया है उसकी। क्या यह ट्रैक चेंज करना मास्टर स्ट्रोक है या उनकी मजबूरी है? इसके पीछे की कहानी क्या है, और अब आगे आने वाले समय में जो उन्होंने ट्रैक चेंज किया है उसमें आगे क्या बाधाएं आएगी? क्या जिस कारण से उन्होंने ट्रैक चेंज किया है वो उद्देश्य पूरा हो पाएगा? इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर 2-3 दिनों में देखें तो बहुत तेजी से घूमी है। दरअसल पिछले डेढ़ महीने में देखें तो पहलगांव हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और पिछले 1 महीने में तो जो पूरी पॉलिटिक्स थी ऑपरेशन सिंदूर के आसपास ही चलती रही। उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में। पहले ऑपरेशन सिंदूर में जो उपलब्धियां भारत की हुई उस पे, फिर बाद में जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया पूरी दुनिया में, उसमें जो कांग्रेस के भी सांसद थे, बाकी विपक्षी दलों के भी थे, उनके बयान, और ख़ास तौर पे शशि थरूर जिस ढंग से निशाने पर रहे कांग्रेस के, वो तमाम चीज़ें चर्चा के बीच में रही। आपने उनके पक्ष में, विपक्ष में तमाम चीज़ें सुनी, देखी। लेकिन अचानक शनिवार को दो बड़े अखबारों में, एक अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस और एक हिंदी अखबार दैनिक जागरण, देश का सबसे बड़ा अखबार या कहें दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, उन दोनों में राहुल गांधी का एक साथ एक लेख आता है। और इस लेख में वो महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, उसका मुद्दा उठाते हैं और पूरे डिटेल में बताते हैं कि कैसे वहाँ का चुनाव जो है वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके, मैनिपुलेशन करके, चुनाव आयोग और भाजपा दोनों ने मिल करके और कांग्रेस को वहाँ हरा दिया। वो सीटों की संख्या भी देते हैं, कितने वोट मैनिपुलेट हुए वो भी देते हैं। ऐसा नहीं कोई नहीं, पहले मैं आपके पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे राहुल गांधी जो हैं वो आधी बात बताते हैं, आधी नहीं बताते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, वो दूसरे वीडियो में आप देख लीजिएगा। लेकिन आज ये है कि अचानक शनिवार को राहुल गांधी को वो लेख लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद सभी चैनलों पे आप डिबेट देख रहे हैं, जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं, और सोशल मीडिया में भी, यूट्यूब पे, बाकी जगह जो चर्चा चल रही है वो उसी की चल रही है, चुनावी धांधली की चल रही है, और महाराष्ट्र की चल रही है। सरकार की तरफ से तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज के हिसाब से भी खबरें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन भी अपने जो उनके रिपोर्टर जो कवर करते हैं उनको भेज रहे हैं, अपना जवाब दे रहे हैं, और उस पर भी कांग्रेस हमलावर है कि इलेक्शन कमीशन जो देना है लिखित में दे, और अगर लिखित में नहीं देती है तो ये सोर्सेज के हिसाब से पीछे से जो वार करना है, जवाब देना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं इलेक्शन कमीशन अब दूसरी तैयारी में है। लेकिन बात यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? आखिर ये ट्रैक चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप ऑपरेशन सिंदूर में देखेंगे कि वो एक राष्ट्रवाद का एक ऐसा फील्ड था जिस पे कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा, कांग्रेस पे भारी पड़ रही थी। जो हमला कर रहे थे राहुल गांधी सरकार पे, मोदी पे, जो सरेंडर करने की बात कर रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, या कितने राफेल गिले, ये सवाल उठाए जा रहे थे, या शशि थरूर पे सवाल उठाए जा रहे थे, वो सब कहीं ना कहीं से कांग्रेस पे भारी पड़ रही थी। और तमाम बातें जो हैं लोग समझ रहे थे कि ये सब सवाल नहीं होने चाहिए, और सरकार के पक्ष में जो इम्पैक्ट दिखना चाहिए थे इन सवालों का, वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था। दूसरी बात कि सारी पार्टियां भी उस ढंग से एकजुट नहीं थी। टीएमसी का अपना अलग रुख था, शरद पवार ने अलग रुख अपनाया। जो पार्लियामेंट के विशेष सत्र की बुलाने की बात हुई उसमें सीनियर पवार जो हैं, शरद पवार, उन्होंने कह दिया कि भाई उसकी ज़रूरत नहीं है और संसदीय मुद्दे पे संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। सुप्रिया सुले जो वहाँ अभी विदेश से लौट के आई हैं प्रतिनिधिमंडल में, उनका एक अलग रुख है, वो कांग्रेस के रुख से नहीं मिलता है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में आप देखेंगे रुख में तो विपक्षी पार्टियां जो है वो अलग अलग बटी हुई हैं।
डीएमके जो बहुत इतनी पुरानी पार्टी है इनके साथ में, वो तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। कनिमोझी जो है वो गई थी, प्रतिनिधिमंडल में वो शामिल थी, तो वो जो एकजुटता नहीं दिख रही थी, वो कैसे एकजुट हो विपक्षी दल, ये एक बड़ा सवाल था। और मुझे जो लग रहा है बिटवीन द लाइंस, मैं इन चीजों को जो समझ रहा हूं वो ये समझ रहा हूं कि एक ऐसा मुद्दा है चुनाव आयोग का जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं से उनके साथ आ रही हैं। आप देखेंगे शिवसेना का भी जो उद्धव ठाकरे गुट का आ गया है वो इनके समर्थन में है, बाकी पार्टियां भी इनके समर्थन में भी, जितने विपक्षी दल हैं वो आ रहे हैं। और टीएमसी भी आप 2 महीना पहले देखेंगे तो वहां पे वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी पश्चिम बंगाल में है उसका मुद्दा वो उठा चुके हैं। ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि यहाँ जो है वो डुप्लीकेट वोटर्स कैसे आ गए, गुजरात के नंबर वाले वोटर्स यहाँ है, वो है, तमाम चीजें उसका खैर इलेक्शन कमीशन एड्रेस कर रहा है। अब ये जो ट्रैक चेंज किया वो एक तरह से आप कहें कि मास्टर स्ट्रोक इस रूप में तो है कि जो विपक्ष बिखरता हुआ दिख रहा था ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पे, या कांग्रेस के भीतर ही जो अलग अलग सुर हो गए थे, सलमान खुर्शीद ने जो 370 को हटाने का जो समर्थन किया और कहा कि बिल्कुल सही हुआ है, उस पर कांग्रेस के भीतर भी सवाल उठ रहे थे। तो वो जो कांग्रेस के भीतर और विपक्षी पार्टियों के बीच में जो एक बिखराव की स्थिति थी वो इस मुद्दे पे एकजुट हो गया। ये एक बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन आगे रास्ता क्या है, आगे क्या होगा? अब इलेक्शन कमीशन भी तैयारी में जुट गया है। अभी तक तो हमला करते रहे कि भाई पीछे छुप के बात मत करो, भाई इलेक्शन कमीशन को महाराष्ट्र चुनाव के बारे में जो कुछ भी आपने शिकायत थी दिसंबर में उसका लिखित जवाब दिया। जब फरवरी में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी उसका जवाब दिया। 15 मई को इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को बुलाया था, 5-6 पार्टियों को बुलाया था कि आइए आपके जो मुद्दे इलेक्शन से जुड़े हुए हैं उस मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं। कांग्रेस उस वक्त गई नहीं, बाकी 5 पार्टियां गई, कांग्रेस नहीं गई, और कांग्रेस ने कहा कि बाद में हम करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अब जो बात आ रही है कि चूंकि बाहर से हमला हो रहा है, राहुल गांधी ने एक बार भी लिखित में शिकायत नहीं की कि भाई इलेक्शन ऐसे आपने हराया है, ये चीजें आप दुरुस्त करो, ये इसका जवाब चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर वो सवाल करेंगे तो हम उनको निश्चित जवाब देंगे, लेकिन वो हमसे सवाल नहीं करते हैं, वो बाहर सवाल करते हैं, मीडिया से करते हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो राहुल गांधी को 2 चीजें कर रहा है। एक तो वो चेतावनी, सीधे खुली चेतावनी भी है, चुनौती कहें उसको, चुनौती है कि आप जो बाहर मीडिया के सामने बोल रहे हैं, जो लेख में लिख रहे हैं, वो हमें आप लिखें, हमसे पूछें, उसका जवाब हमारे पास है, हम उसका जवाब देंगे। दूसरा कि जो 15 मई वाली जो बैठक नहीं हुई थी, अब इलेक्शन कमीशन की तैयारी यह है कि चूंकि तमाम पार्टियों के अध्यक्ष उसमें आए थे, मायावती तक आई थी, मायावती जल्दी कहीं बैठकों में जाती नहीं थी, लेकिन बसपा के प्रमुख के नाते वो आई थी। तो कांग्रेस में वैसे तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और बाकायदा वो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि उस बैठक में राहुल गांधी खुद आए और वो जो जितने भी उनके सवाल हैं इलेक्शन प्रोसेस को लेके, महाराष्ट्र के जिस बूथ को लेके, जिस विधानसभा क्षेत्र को लेके, वो तमाम सवाल वहां पे करें और उनके तमाम सवालों का वहां जवाब दिया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन सीधे राहुल गांधी को चिट्ठी लिखती है या कांग्रेस को चिट्ठी लिखती है, क्या करती है, लेकिन ये उसकी एक तैयारी है। तो राहुल गांधी का जो ट्रैक चेंज करना है, क्यों करना है, कैसे हुआ, उसका क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने तो एक बिटवीन द लाइंस जो है इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।